बाबूजी, आपका बेटा था, जी। कितनी उम्र थी? लगभग 34-35 साल करीब थी। मौत कैसे हुई थी? मार के लटकाए दे गए। मार के लटकाया? जी। अच्छा, कहाँ पे मार के लटकाया गया था? बागलकुला मियाँ घर पे बागलकुला, थाना कादरी गेट। का थाना कादरी गेट। आज से लगभग 23 से 24 दिन पहले। हाँ 25 दिन हो गई। 28 तारीख घटना है। अच्छा, क्या लगता है आपको, हत्या है या फिर आत्महत्या है? हत्या। हत्या है। मतलब ऐसा क्यों लगता है कि हत्या है? हत्या ऐसे वैसे मतलब खुदकुशी कहीं है, मतलब उनमें लक्षण ही नहीं है। ये जो है जिसकी मौत हुई है उसकी माताजी हमारे साथ मौजूद हैं। माताजी बताओ, हत्या है या फिर आत्महत्या है? हत्या है। हत्या है। क्यों लगता है आपको हत्या है? वो बांध के लटकाया गया, जो मोखड़ा है सो ऐसे गांठी लगी है और वो ऐसे ऐसे घोड़े हैं। हाँ। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें आत्महत्या दिखा रही है। उसने आत्महत्या दिखा रही। ऐसा क्यों? ऐसा पता नहीं, पैसा देके क्या कराया उसका डॉक्टर द्वारा। दमंग लोग हैं भाई, वो दमंग लोग हैं, पैसे से वो खरीद गए हैं। दोस्तों, ये दोनों बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है, ये मासूम बच्चे हैं दो, और इनके सर से पिता का साया उठ गया। और इनकी जो माताजी हैं, इनकी माताजी के ऊपर परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि एक पत्नी ने अपने आशिकों से मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। उसके बाद जब इस पे गौर किया, इसमें लिखा हुआ है मरवा देंगे, मर जाने दो, इस तरीके से काफी इसमें चैटिंग हुई है। लेकिन पुलिस के सामने ये जब फाइल गई, उसके बाद पुलिस ने इस फाइल को देखा था क्या? हाँ देखो तो क्या बोले थे? कुछ नहीं बोले कि चैटिंग तो ऐसे मतलब वैसे होती रात नहीं। अच्छा, ये बताओ सोनू भाई, सम्मन आए थे यहाँ पर? हाँ सम्मन आए थे। फिर क्या हुआ? सम्मन आए थे, उनकी पत्नी को बताया कि आपके खिलाफ सम्मन आए हैं, तो उन्हें जानकारी उन्हें हो गई। फिर यहाँ वो धमकी दे रही थी, फांसी लगा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। फिर हम लोग परसों वहाँ सीओ ऑफिस गए, उनका सम्मन क्या नाम वो क्या करने बयान करने के लिए, तो परसों बयान हो नहीं पाए। और फिर कल लिवा के गए बयान कराने के लिए, तो बयान बहुत मुश्किल में यहाँ से गई। बयान तो हुए उनके, जो भी बयान में कहा होगा अंदर कहा होगा। हाँ। उसके बाद रास्ते में लिवा वापस ला रहे थे, लगभग 7 बजे की बात है। 7 बजे के बाद में रास्ते में वो एकदम गाड़ी से खिड़की खोली और कूद गई, बोली कि घर पे नहीं जाएंगे, घर पे नहीं जाएंगे, कि उन्हें लगा कि मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई की जा रही है। इसी चक्कर में वो कूद गई गाड़ी से। हाँ, फिर उनके एक यहाँ पे छाती पे ब्लेड था, ब्लेड निकाला। अब वो धमकी देने, ब्लेड से काट लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हाँ फंसा देंगे। फिर वहाँ 100 नंबर बुलाई, 100 नंबर वाले अब बोले भाई हम क्या करें इसका, गए ये तो के महिला पुलिस का मामला है। फिर उन्होंने महिला पुलिस बुलाई, 1076 पे फ़ोन किया। उसके बाद महिला पुलिस आई तो उन्होंने बहुत समझाया कि घर जाओ। इस समय कहाँ है वो? इस समय थाने नहीं है इस टाइम पे वो। हाँ 100 नंबर वाले जो महिला पुलिस वो साथ में लेके गई, वो बोले हम घर पे नहीं जाएंगे अब। हाँ हमको मार डालेंगे, हम बहुत धमकी दे रहे थे, हाँ कि ये करेंगे वो। मतलब यहाँ से चली गई? हाँ यहाँ से चली गई वो। इस समय कहाँ है? इस समय फर्रुखाबाद में है, फतेहगढ़। बेटा ये बताओ, आपकी जो मम्मी थी, मम्मी आपकी घर पे रहती थी, उस समय कौन कौन आता था घर पे? दिवाकर आते थे। दिवाकर? ये दिवाकर कौन है? पता नहीं कौन है दिवाकर। दिवाकर आते थे, और कौन आता था? और कोई नहीं आता, खाली वही दिवाकर आते थे। दिवाकर, अच्छा रोज आते थे क्या? हाँ। कौन से बात होती थी? हाँ किन से होती थी? दिवाकर से। दिवाकर से। अच्छा, जिस दिन आपके पिताजी की मौत हुई है, उस समय आप वहीं थी? हाँ। वहीं थी आप? हाँ। और आपकी मम्मी? मेरी मम्मी वहीं थी। उस समय दिवाकर वहां पर मौजूद थे? हाँ। ये दिवाकर कौन है? दिवाकर गांव के हैं। गिरीश पंडित के लड़का, गिरीश पंडित के लड़का। गिरीश पंडित के लड़का। उनके साथ गलत संबंध थे? हाँ, उनके साथ गलत संबंध थे। उनको जब जहाँ से घर से निकली हैं तब अंदर से कुंडी, बाहर से कुंडी लगा दी। और दिवाकर को फ़ोन किया, कल उनने कबूली कि अंदर से मैंने कुंडी, बाहर से कुंडी लगाई। दिवाकर को फ़ोन किया कि हम मरने जा रहे हैं। तब दिवाकर ने फ़ोन किया कि मेरी कसम है तुम मरना मत। और फिर अपने दोस्त को लिवा के आई,
लिवा के आए। दिवाकर का तो पतला पतला था, जो कह रहा है बेटा उनका कि पतला पतला था, और दिवाकर थे। और वे आके और मम्मी पापा को मार के तीनों लोगों ने लटका दिया। फिर वहाँ अस्पताल में पहुँचे, लोहिया अस्पताल में हैं, और फिर वहाँ से सवेरे फिर हमको लेके आए साथ में कमरा। अच्छा, आपके लड़के की बहू करती क्या थी? हाँ, आशा की नौकरी करती थी। ऐसा है। और बेटा मेरा दिल्ली रहता था। जब कभी महीना 2 महीने में आता तब उसको 2 दिन 3 दिन ठहरने नहीं देती। लड़ा के तब वे दारू पी लेते थे, तब वे लड़ते थे हैं, तब उसको ठहरने नहीं जा यहाँ से, जा यहाँ से, मार के खाना नहीं देती। और बाप पर डॉक्टर से सेटिंग थी लोहिया, और वो दिवाकर था। हाँ, और वहाँ स्टेशन पर भेज जाती थी कि जाओ यहाँ से जाओ। भैया कभी कभी बार लौट आते थे कि कोई मिल जाए। पर वो तो फोन FIR लिखी गई इस मामले में? अभी नहीं लिखी गई। FIR नहीं लिखी। ये इन ताऊ को पता है कि कितनी बार जा चुके हैं, पूछो। बाबूजी, FIR लिखी गई है नहीं? नहीं, कितनी बार जा चुके हो आप थाने में? 10वीं बार। हाँ, कहाँ पर गए थे? कादरी गेट थाने में यहाँ, और यहाँ 3-4 बार तो यहाँ चौकी बुलवाओ। SP साहब के ऑफिस में गए थे जी? कितनी बार गए? 2 बार गए। हम गए, SP साहब को प्रार्थना पत्र दिया। SP साहब ने कहा मैंने चीटिंग भी दिखाई अश्लील वाली, तो वो SP साहब जी कह रही थी इसमें अवैध संबंध तो दिख नहीं रहे। मैंने उनसे कहा पढ़ो, फिर उन्होंने थोड़ा पढ़ा और रख लिया जी की जांच करवाएंगे। SP साहब के ऑफिस से CO साहब के ऑफिस की दूरी 500 मीटर होगी मुश्किल से, CO सिटी के ऑफिस की। लेकिन 20 दिन बाद प्रार्थना पत्र कल 25 दिन बाद कल प्रार्थना पत्र CO ऑफिस में आ पाया परसों से। CO और दिवाकर एक ही बिरादरी के हैं, क्योंकि CO सिटी भी ब्राह्मण है और वो भी ब्राह्मण है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने रिश्वत मोटी ले रखी है। और अच्छा, जो आपने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है, जो लिखित में ज्ञापन पत्र दिया है, उसमें किसके किसके नाम खोले हैं, किसके ऊपर आरोप लगाया? दिवाकर लाल रंजीत। ये दिवाकर लाल आपके गांव के हैं, ये रंजीत कहाँ के हैं? रंजीत उनका कोई मित्र है, साथ में उनकी फोटो भी हैं, और एक ही फ़ोन से दोनों लोग चैटिंग भी कर रहे हैं। कभी रंजीत अपने फ़ोन से दोनों लोग करने लगते, कभी दिवाकर के फ़ोन से होती है अलग। अच्छा, इसकी जानकारी आप लोगों को पहले से नहीं थी क्या? पहले से नहीं, जानकारी नहीं? कोई नहीं, कुछ नहीं। ये तो दोस्तों, हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं, ये गांव है भरेपुर। फरुखाबाद के ब्लॉक राजेपुर के क्षेत्र में एक गांव लगता है भरेपुर। इसी गांव में हम लोग मौजूद हैं, और यहीं पर इनका परिवार है, और जो इनका बेटा था और इनकी जो बहू थी, वो फरुखाबाद के थाना कादरीगढ़ के बाग लघूला में रहती थी, और इनका जो बेटा था वो बहरा रहता था दिल्ली। जिस दिन मौत हुई उससे कितने दिन पहले बाहर से आया था? बाहर से 19 तारीख को आए थे, अब 21 तारीख को ससुराल गए, और 26 तारीख को ससुराल से वापस लौटे। 27 ससुराल में ही, मतलब 25 तारीख को बांध किन्ने मारो, 26 को जो वापस लौटे आए फरुखाबाद, और 27 को मतलब रात में यहाँ, मतलब 27 को 28 को सुबह हमें सूचना मिली, सूचना दी कि उन्होंने फांसी लगा ली। बता रहे वहाँ भी बांध के मारा गया। बेटा, घर पे मारपीट हुई थी क्या? हाँ, क्यों बेटा, बताओ किनसे किनसे मारपीट हुई थी? पापा से मम्मी से। और कौन था वहाँ पर मौजूद? और कोई नहीं था। नाना मामा नहीं बांधो नहीं, मामा के यहाँ पे बताओ। मामा के यहाँ मामा ने मारा और मम्मी ने मारा। अच्छा, आपकी नानी के घर पे आपके पिताजी को मारा था? हाथ बांधे, पैर बांधे। मम्मी आपकी मौजूद थी वहाँ पर? हाँ, बताओ ना मुँह से। बेटा, एक बात बताओ, आपकी मम्मी की और पिताजी की लड़ाई होती थी? हाँ, खूब होती थी? हाँ। अच्छा, उसके बाद ये फोन किनके पास करती थी? दिवाकर से। दिवाकर को पूरी बात बताती थी हाँ, कि झगड़ा हो गया है? हाँ, अच्छा, कि दिवाकर घर पे आते थे? हाँ, तुरंत आ जाते थे? हाँ। क्या लगता है बाबूजी आपको? अब हम तो थे नहीं, हमको तो बाद में पता चला, तो हम क्या बता, मैं जो है तो नहीं, मेन चीज है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या तो नहीं, आत्महत्या दिख रही है। मानते हैं, हम भी मानते हैं आत्महत्या है, लेकिन आत्महत्या भी आदमी जो है ऐसे नहीं कर लेता। आत्महत्या नहीं है। मानते हैं, 1% मान के चलते हैं कि आत्महत्या है, 1% मान लिया जाए आत्महत्या है, तो आत्महत्या ऐसे ही कोई व्यक्ति कर लेगा? नहीं, इसका भी कोई ना कोई कारण होगा ना। आत्महत्या है ही नहीं, आत्महत्या है ही नहीं। कारण क्या, तो जबरदस्ती उसमें पहली बात तो ये जो चैटिंग है, जो व्हाट्सएप पर जो चैटिंग हुई है, इसमें अगर कहीं ना कहीं SP साहब या जो है CO साहब या जो भी उच्च अधिकारी हैं, इसको सही तरीके से पढ़ें, उसके बाद पूरा मामला सामने आ जाएगा। इसमें जो महिला है जिसके पति की मौत हुई है,
उसमें जो चैटिंग होती थी, इसमें काफी पेच हैं। उसको जब पढ़ा जाए तो पूरा मामला सामने आ जाएगा और साबित हो जाएगा कि जो महिला है उसके कहीं ना कहीं गलत संबंध थे। और जो मासूम बच्चे हैं ये भी बताते हैं कि घर में जब झगड़ा होता था उसके बाद दिवाकर के पास फोन किया जाता था कि गांव में घर में झगड़ा हो गया है, और दिवाकर तुरंत बेटा आते थे वहां पे। हाँ। और इस खबर को जहां से अभी आप लोग देख रहे हो, इस खबर को आप लोग उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जरूर पहुंचा देना, ताकि उनको पता चल सके कि उनके जो फर्रुखाबाद के जो अधिकारी हैं किस तरीके से कार्रवाई करते हैं। एक बेचारा गरीब परिवार काफी दिन हो गए भाग दौड़ कर रहा है, अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और इंसाफ की छोड़ो, अभी तक कार्रवाई तक आगे नहीं बढ़ी। मैं कहना चाहता हूं फतेहगढ़ की जो पुलिस अधीक्षक महोदया जी हैं, महोदया जी आप जो है CDR चेक करो और व्हाट्सएप पर जो चैटिंग हुई है इसको आप चेक करो, उसके बाद पूरा मामला सामने आ जाएगा। जी मोबाइल जो है वो मांग रही है, मोबाइल में पूरी, मोबाइल कौन मांग रहा है? वो लेडीज मोबाइल मांग रही, पत्नी उसकी। मोबाइल दिया क्या? मोबाइल नहीं दिया है, मोबाइल में पूरी सेटिंग है। मोबाइल अगर दे दोगे आप तो आपके पास सबूत क्या बचेगा? मोबाइल में सारे सबूत हैं। सही है ना बाबूजी? बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल। मोबाइल नहीं देना चाहिए। सीओ साहब ने कहा कि धमकी दी कि अगर नहीं दियोगे कि मोबाइल तो आपके मुकदमा दर्ज हो जाएगा चोरी का। किसने बोला? सीओ साहब ने ये बात बोली। हाँ। इनका मोबाइल दे दो। हाँ और मोबाइल ना दिया तो हाँ चोरी का मुकदमा दर्ज करेंगे। चोरी का मुकदमा दर्ज करेंगे। जी, इसके ऊपर हमारे लोगों के ऊपर। मतलब आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो हाँ। अगर मोबाइल नहीं दिया तो। जी देखो ऐसी कंडीशन है दोस्तों आगे की खबर जो भी होगी हम लोग आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। और लास्ट में अपने पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए और जो कार्रवाई है वो आगे बढ़नी चाहिए।